लोकसभा से पारित हुआ पेपर लीक से जुड़ा लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक। चर्चा में पक्ष विपक्ष के सांसदों ने लिया हिस्सा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने चर्चा का दिया जवाब। संसद परिसर में गूंजा झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी का मामला। राज्य के भाजपा सांसदों ने किया प्रदर्शन। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते से लगातार दूसरे दिन भी सीआईडी की पूछताछ। देवघर में बिहार झारखंड के सीमावर्ती दुम्मा में विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेला का उद्घाटन। गुरु पूर्णिमा पर बाबा धाम में आस्था का सैलाब। कल से पवित्र सावन की शुरुआत। और डुरंड कप टूर्नामेंट में आज रांची में इंडियन एयरफोर्स एफटी और डिफेंडर्स एफसी के बीच मुकाबला। जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप के लिए झारखंड की टीम कोयम्बटूर रवाना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। पेपर लीक से जुड़ा लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक आज लोकसभा में ध्वनि मत से पारित हो गया। 2 दिनों तक चली चर्चा में पक्ष विपक्ष के सांसदों ने हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने चर्चा का आज जवाब दिया। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को निराधार और तथ्यहीन बताया और कहा कि केंद्र सरकार युवाओं के हित और भविष्य को लेकर संवेदनशील है। लोकसभा की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सन 2024 के बाद जब ये एक्ट लगा था कोई कार्रवाई नहीं हुई। शायद उन्होंने ये अध्ययन नहीं किया कि 52 एफआईआर लग चुके हैं पिछले 2 वर्ष में जब से ये एक्ट बना, जिसमें से 29 है प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स और 23 है भारत संहिता के लिए। इसी तरह वेणुगोपाल जी ने कहा कि हमने स्कूल बंद कर दिए। शायद वो ये कहते कि हमारे हायर एजुकेशन के अवसरों में 30% बढ़ोतरी करने का ये काम इस सरकार ने किया है। वी हैव इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज फ्रॉम 760 to 1293. I am not saying anything without evidence. The number of higher education institutions has been increased from 51,534 to 64,896. इसी सरकार ने ट्राइबल्स के लिए एकलव्य विद्यालय भी बनाए और इसी सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाई, विच इज अ गेम चेंजर एंड विच शुड हैव हैपेंड एक्चुअली। मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। इससे पहले पेपर लीक रोकथाम से जुड़े लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर लोकसभा में आगे की चर्चा शुरू हुई, जिसमें पक्ष विपक्ष के सांसदों ने हिस्सा लिया। एनडीए के सांसदों ने विधेयक का समर्थन और स्वागत किया। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी चर्चा में हिस्सा लिया। सभापति महोदय, ये जो विधेयक है, संशोधन विधेयक, ये विधेयक खाली परीक्षाओं के संचालन में बदलाव के लिए विधेयक नहीं, ये विधेयक है देश के उस विद्यार्थी के विश्वास का जो रात को 2 बजे तक गांव के दूर कोने में अपनी पढ़ाई करता है। ये विधेयक है उस पिता का जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करके अपने कमाई में से पैसे बचाकर उनको आगे भेजने के लिए काम करता है। ये विधेयक है उस बच्चे की, उस विद्यार्थी की माँ का, उनके विश्वास का, जो अपने बच्चे को परीक्षा में जाने से पहले दही और शक्कर के साथ में उसके माथे पर चंदन का टीका लगा कर भेजती है। I was very excited, reassured
by what the future of this country did on our streets. This was not anger. This was not violence. This was not hatred. This was an expression, deep expression of the youth of this country, of the future generation of this country. And I feel that all political parties must respect this expression. इस चर्चा के दौरान राहुल गांधी के एक बयान पर सदन में गर्माहट दिखी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी से माफी की मांग की। लोकसभा अध्यक्ष ने भी तथ्यपरक बयान देने की नसीहत दी। हंगामे की वजह से कार्यवाही में बाधा पड़ी। आप गृहमंत्री जी के नाम को लेकर के आपने जो शब्द इस्तेमाल किया, जो आपने वक्तव्य दिया, इस बेसिस पे आपने कहा है, आप प्रूफ दिखाओ। आपको माफी मांगना होगा सर, ये इसको हम हल्के में नहीं ले सकते, नहीं तो कल को कोई भी मेंबर उठ के कुछ भी बोलेगा। आज मैं कहूंगा कि राहुल गांधी जी ने किसी को मर्डर किया है, बोल सकते हैं क्या? नहीं, ये सर ये ठीक बात नहीं है। आप कैसा आपको ये पता चला और किस बेसिस पे बोल रहे हैं, आप पहले उसका ब्यौरा देना चाहिए, आप माफी मांगना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चल सकता है। बहुत गंभीर मामला है, इसको हम हल्के में नहीं ले सकते। संसद भवन परिसर में आज झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी का मामला गूंजा। झारखंड से भाजपा के लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्यसभा सांसद सह झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों की सीबीआई से जांच की मांग दोहराई। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी युवाओं को गुमराह करती है, वहीं झारखंड के मुद्दे पर पार्टी नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। हुई है, इसकी सीबीआई जांच हो और उन चोरों को, जो कांग्रेस और झारखंड के चोरों के समर्थन से, सहयोग से जो सरकार चल रही है, वो ऐसे चोरों को जेल के अंदर भेजने का काम किया जाए। इससे पहले भी कांग्रेस ने झारखंड के आंदोलन को पैसे के बल पर खरीदने का काम किया था, और यही चोर, यही कांग्रेसी चोर झारखंड के भाई बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है, झारखंड के बच्चों का रोजगार छीनने का काम किया है। प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली को लेकर राज्य के युवा भी इन दिनों सड़कों पर हैं और लगातार न्याय की आवाज बुलंद कर रहे हैं। इस सिलसिले में आज रांची में संविधान यात्रा निकाली गई। यात्रा को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। संविधान यात्रा जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से गुजरी। इस दौरान छात्रों ने राज्य सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के मामले पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी भी लगातार हमलावर हैं। उन्होंने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया कि परीक्षा प्रणाली में व्यापक भ्रष्टाचार ने झारखंड के लाखों युवाओं की मेहनत, उनके सपनों और भविष्य को बर्बाद कर दिया है। राज्य के अभ्यर्थी लगातार निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की चुप्पी बेहद शर्मनाक है। श्री मरांडी ने तीखा प्रहार करते हुए मुख्यमंत्री को घेरा और दोषियों को बचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य में सीआईडी का इस्तेमाल कर न्यायालय में तथ्यों को कमजोर करने और सबूतों को दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने राहुल गांधी से पूछा कि वे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस्तीफा कब मांगेंगे। सीआईडी जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में गड़बड़ियों की जांच कर रही है। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते से रांची में आज लगातार दूसरे दिन भी सीआईडी ने पूछताछ की।
श्री ख्यांगते से कल भी लंबी पूछताछ हुई थी। गौरतलब है कि इस मामले में अब तक कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सीआईडी पूछताछ कर सूत्रधारों की कड़ियों को जोड़ रही है। भाजपा ने प्रदेश कार्य समिति सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य और स्थायी आमंत्रित सदस्यों की नई सूची जारी कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू की सहमति से प्रदेश महामंत्री गणेश मिश्रा ने नई सूची जारी की है। इस सूची में प्रदेश कार्य समिति की 103 सदस्यों के नाम शामिल किए गए हैं। इसके अलावा 32 विशेष आमंत्रित सदस्य और 12 स्थायी आमंत्रित सदस्यों को भी मनोनीत किया गया है। नई कार्य समिति में राज्य के सभी जिलों और संगठनात्मक इकाइयों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया है। सूची में रांची, जमशेदपुर, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, दुमका, पलामू, गढ़वा, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, चाईबासा, खूंटी, रामगढ़, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़ और साहिबगंज सहित विभिन्न जिलों के नेताओं को स्थान मिला है। राज्य में SIR के तहत एन्यूमरेशन प्रपत्र जमा करने का आज अंतिम दिन है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय से कल शाम जारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 43.5 लाख मतदाताओं ने अब तक प्रपत्र जमा नहीं किए हैं। कार्यालय द्वारा बताया गया है कि राज्य में लगभग 99% प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन हो चुका है। 31 विधानसभा क्षेत्रों में यह काम 100% हो चुका है। बाकी 50 विधानसभा क्षेत्रों में भी डिजिटाइजेशन का कार्य 97 से 99% के बीच है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया है कि 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। जो वोटर एन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं करेंगे उनके नाम ड्राफ्ट पब्लिकेशन में नहीं होंगे। 1 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली मिसिर बेसरा अपने सहयोगियों के साथ गिरिडीह, धनबाद के सीमावर्ती इलाके से पकड़ा गया है, जिससे नक्सल विचारधारा को तगड़ा झटका लगा है। रांची स्थित पुलिस मुख्यालय में आज DGP तदासा मिश्रा और CRPF के IG साकेत कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर मिसिर बेसरा समेत 5 नक्सलियों की गिरफ्तारी को संयुक्त अभियान का नतीजा बताया। इन नक्सलियों के पास से 3 AK-47, कई मैगजीन और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए हैं। मिसिर बेसरा को पुलिस और सुरक्षा बलों की संयुक्त नक्सल विरोधी अभियान में गिरफ्तार किया गया। मिसिर बेसरा पर झारखंड, ओडिशा और बिहार में दर्जनों मामले दर्ज हैं। इस शीर्ष नक्सली नेता की गिरफ्तारी से माओवाद की कमर टूट गई है। और हार्ड वर्किंग ऑफिसर्स हैं, राइट फ्रॉम द SP लेवल टू द सीनियर मोस्ट लेवल, जिनके नॉन स्टॉप इंटेलिजेंस गैदरिंग, मॉनिटरिंग एंड प्लानिंग से ये सारा चीज आज हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात है, टीम एफर्ट रहा है, सूचना का आदान प्रदान में एकदम फ्री मूवमेंट रहा है और सूचना पर हम लोग तत्काल काम करने में भी सभी प्रकार की सहयोग मिला है सभी स्तर से। सही सूचना मिली तो हम लोगों ने तीनों को साथ में ले गए, कोई पकड़ा गया। इस ऑपरेशन की सबसे जो विशेषता रही, एक भी गोली चलाने की हम लोग को आवश्यकता नहीं पड़ी, कहीं भी किसी तरह से बल प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये अपने आप ये एक ऑपरेशन की विशेषता है। कहीं भी गोली से एक बड़ा कमांडर पकड़ा गया। देवघर में बिहार झारखंड के सीमावर्ती दुम्मा में विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेला का आज उद्घाटन हुआ। इस दौरान पर्यटन एवं कला संस्कृति मंत्री सुदिव्य कुमार और ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता जताई। मौके पर कई अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। श्रावणी मेले का देवघर के झारखंड बिहार सीमा स्थित दुम्मा में विधिवत शुभारंभ हुआ। पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार और ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने संयुक्त रूप से मेले का उद्घाटन किया। मौके पर मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि श्रद्धालुओं को सुविधाएं प्रदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। और वास्तव में पर्यटन मंत्री की हैसियत से जब भी मैं
समीक्षा बैठकों को संबोधित करता हूं तो हर बार मेरी भावना एक ही होती है कि पिछले वर्ष लगभग 53 लाख देवतुल्य श्रद्धालुओं की सेवा करने का मौका देवघर के जिला प्रशासन को, देवघर को और झारखंड की धरती को मिला था, जो इस वर्ष बढ़ के 55 लाख हो जा रहा है। और मैं हर बार यही कहता हूं कि यह मेला देवादिदेव महादेव की कृपा से ही संपन्न होता है। श्रावणी मेले के उद्घाटन से पहले दुम्मा स्थित तोरण द्वार पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विशेष पूजा अर्चना की गई। मौके पर दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि इस वर्ष मेले के सफल संचालन के लिए सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता और अन्य बुनियादी सुविधाओं की व्यापक व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री जी लगातार इस मेला की चाहे सुरक्षा की बात हो, यहाँ की व्यवस्था की बात हो, यहाँ पर तमाम स्वास्थ्य संबंधी खाद पान इन सब तमाम सुविधाओं को माननीय मंत्री सुधीर सोनू जी के माध्यम से देख रहे हैं और पिछले साल से भी बेहतर और भव्य इस मेला को आयोजित करने का प्रयास है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर के स्टेट पुरोहित श्रीनाथ महाराज ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मेले के सफल संचालन की विशेष पूजा संपन्न कराई। उन्होंने बताया कि सावन माह के प्रारंभ के साथ ही स्पर्श पूजा का समापन हो गया है और अब श्रावणी मेले की अवधि में श्रद्धालु अर्घ्य व्यवस्था के माध्यम से जलार्पण करेंगे। कल से जो है श्रावणी मेला आरंभ है। आज जो है स्पर्श पूजा होता है, गुरु पूर्णिमा भी है और कल जो है अर्घा के द्वारा वो बाबा शिव जी को अर्पण करते हैं और जो भी अर्पण करते हैं भोले बाबा का समय रहता है। श्रावण मास सब स्वीकार करते हैं। सभी भक्तों के जो भी देश विदेश प्रदेश जहाँ से भी आते हैं वह भक्त जो शिव जी का जलार्पण करते हैं और असीम अनुकंपा और आशीर्वाद प्राप्त करके फिर जाते हैं। पुनः जो है दोबारा फिर अगले श्रावण मास में आते हैं। उद्घाटन समारोह में देवघर विधायक सुरेश पासवान, सारठ विधायक उदय शंकर सिंह, जरमुंडी विधायक देवेंद्र कुंवर, उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया और पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। आध्यात्मिक और शैक्षणिक गुरुओं को समर्पित आज गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है, जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस अवसर पर लोग अपने गुरुओं को याद करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को इस उपलक्ष्य में बधाई दी है। देश भर के अनेक शहरों में गुरु पूर्णिमा श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई जा रही है। मंदिरों, मठों और आश्रमों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो गया है। गुरु पादुका पूजन, विशेष अभिषेक, आरती, भजन कीर्तन और सत्संग जैसे धार्मिक आयोजनों में बड़ी संख्या में भक्त बढ़ चढ़कर शामिल हो रहे हैं। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। ये दिन वेदों के संकलनकर्ता और महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास को समर्पित है। इस दिन श्रद्धालु अपने गुरुओं को पुष्प, फल, शॉल और पारंपरिक गुरु दक्षिणा अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। वैदिक मंत्रोच्चार, गुरु स्तोत्र और संतों के उपदेशों से पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। शैक्षणिक संस्थानों में भी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शिक्षकों का सम्मान किया जाता है। प्रमुख मंदिरों और आध्यात्मिक केंद्रों पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। गुरु पूर्णिमा एक बार फिर ये संदेश देती है कि भारतीय संस्कृति में गुरु ही ज्ञान, संस्कार और जीवन पथ के सबसे बड़े पथ प्रदर्शक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। विभिन्न राज्यों से पहुंचे श्रद्धालु पूरे विधि विधान के साथ बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक और स्पर्श पूजा कर रहे हैं। पुरोहित लंबोदर महाराज ने बताया कि गुरु पूर्णिमा का दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। आज स्पर्श पूजा का अंतिम अवसर है। कल से श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं के लिए
अर्घा व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। इदम तु कामनालिंगम सर्व काम फलप्रदम। और हमारे बाबा बैद्यनाथ का यहाँ एक विशेष ये है जो शिव शक्ति एक साथ विराजमान है, माता सती भी यहीं पे, माता सती का हृदय गिरा है, तो यहाँ का फल विशेष बढ़ जाता है। तो यात्री लोग अपने भाव से आ रहे हैं और जिनके मन में जो श्रद्धा है, कामना है, लेके आ रहे हैं और बाबा बैद्यनाथ से यही कामना करते हैं। जो श्रद्धालु यात्री आ रहे हैं उनकी कामना बाबा बैद्यनाथ शीघ्र पूर्ण करे। संथाल परगना के पारंपरिक परिधान को जीआई टैग मिलने से दुमका में आदिवासी समाज के लोग उत्साहित हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। इस वक्त हम झारखंड की उपराजधानी दुमका में हैं और दुमका में बड़े स्तर पर यहाँ पे समारोह का आयोजन किया गया और इसके अलावे आप हमारे पीछे का दृश्य देख सकते हैं कि किस तरह से पंची परहान जो यहाँ का वेशभूषा है, एक परिधान है और संस्कृति को दर्शाता है। ये तमाम आदिवासी समुदाय से आने वाले विभिन्न जनजाति के लोग हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से वो पंची परहान जिसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है उस परिधान को पहनकर वो उत्साहित है इस खुशी में कि उनके इस परिधान को अब जीआई टैग मिल चुका है और वैश्विक स्तर पर लोग इसको जानने लगे हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये उत्साहित होकर पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ थिरक रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं और इसके अलावा झूमते हुए किस तरह से नृत्य कर रहे हैं। तो आइए हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कितना उत्साहित हैं। हमारे संताल समाज में पंची पढ़ाट ही आदिवासी का पहचान है। ये पंची पढ़ाट पहन के ही हम लोग पूजा करते हैं और पर्व प्रवास में मनाते हैं। बहार सोहराय और होली में भी हम लोग को इस पंची पढ़ाट पहन के ही हम लोग समाज को और पूजा पद्धति और पूजा को भी हम सब इस पहन के ही काम को लोग पूजा करते हैं। पारंपरिक वाद्य यंत्र जो ढोल, नगाड़ा, मांदर है उसको लेकर लोग आए हैं। इसके अलावा जो महिलाएं हैं वो एक कलश जो कि मुख्य रूप से पीतल का कलश है और उसमें उसको सजाई हुई है नीम के पत्तों से। ये तमाम दृश्य को आप देख रहे हैं। झारखंड का जो वाद्य यंत्र है पारंपरिक वाद्य यंत्र है और इसको कहा जाता है मांदर। और मांदर जो है झारखंड की कला संस्कृति में रची बसी है और यहाँ पर नृत्य कर रहे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो वस्त्र आप आज धारण किए हुए हैं ये क्या है, किस चीज को दर्शाने का प्रयास कर रहा है और जीआई टैग मिल चुका है। कपड़ा जो पहने हैं पंची वो हम लोगों का आदिवासी का समाज है, आदिवासी का आदि युग का नियम है, इसलिए हम लोग पहने हैं पंची पढ़ाट। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे अनुगुंजित हो रही है झारखंड की कला संस्कृति और तमाम चीजें जीवंत हो रही है। डीडी न्यूज के लिए दुमका से सहयोगी विकास कुमार के साथ मैं प्रणय प्रमोद। कल्याण विभाग और रांची स्थित बीआईटी मिश्रा के यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक के बीच कल प्रोजेक्ट भवन में एक एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ। इस पहल के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और मेधावी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को निःशुल्क तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड की 37वीं कॉरपोरेट स्तरीय त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति की बैठक कल रांची में आयोजित की गई। बैठक के दौरान सीसीएल के सुरक्षा मानकों एवं उनके अनुपालन की विस्तृत समीक्षा की गई। साथ ही पिछली मीटिंग में दिए गए सुझावों एवं अनुशंसाओं के अनुपालन की प्रगति पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में डीजीएमएस, सीसीएल प्रबंधन तथा सीसीएल सेफ्टी बोर्ड के प्रतिनिधियों ने सक्रिय भागीदारी की। डुरंड कप टूर्नामेंट में आज रांची के मुरहबादी फुटबॉल स्टेडियम में इंडियन एयरफोर्स एफटी और डिफेंडर्स एफसी के बीच शाम 7 बजे से मुकाबला होगा। इस मैच को लेकर खेल प्रेमियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। 26 जुलाई को रांची में डुरंड कप का पहला मैच खेला गया था, जिसमें एक तरफा मुकाबले में जमशेदपुर एफसी ने डिफेंडर्स एफसी को 5 गोल से हराया था। डिफेंडर्स एफसी की टीम टूर्नामेंट में वापसी के इरादे से मैदान में उतरेगी। वहीं इंडियन एयरफोर्स एफटी की टीम भी जीत हासिल करना चाहेगी। रांची में आज के बाद 4 अगस्त को अगला मैच होगा। 16वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में भाग लेने वाली झारखंड की टीम कोयम्बटूर के लिए रवाना हो गई।
झारखंड की इस टीम में कुल 18 खिलाड़ी शामिल हैं और इनका पहला मुकाबला 2 अगस्त को पंजाब की टीम से होगा। बेहतर प्रदर्शन को लेकर सभी खिलाड़ी आशान्वित नजर आए। के जयपाल सिंह मुंडा हॉकी स्टेडियम के सभागार में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान 16वीं इंडिया जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप के लिए चयनित झारखंड टीम के 18 खिलाड़ियों के नामों की घोषणा की गई। प्लेयर लोग के लिए बहुत अच्छा अवसर भी दे रहे हैं, झारखंडी प्लेयर लोग के लिए अच्छे सुविधा दे रहे हैं। उनको समय समय पे जो टूर्नामेंट हो रहा है, जब टूर्नामेंट से पहले उनको पूरी किट दी जाती है। जो बेस्ट खिलाड़ी रहे 18 खिलाड़ी चयनित किए झारखंड टीम से खेलेंगे और हम उम्मीद करते हैं झारखंड टीम अच्छा खेले। इनका पहला मैच पंजाब के साथ 2 तारीख को है और ये 18 खिलाड़ियों के लिए हॉकी झारखंड की ओर से आने जाने की सारी व्यवस्था की गई है, खेल किट की गई है। हमें उम्मीद है अच्छा खेलेंगे। 28 जुलाई से 8 अगस्त तक तमिलनाडु के कोयम्बटूर में इस प्रतियोगिता का आयोजन होगा। इसे लेकर झारखंड टीम के खिलाड़ियों के बीच जर्सी और खेल किट का वितरण किया गया। झारखंड की टीम का पहला मुकाबला 2 अगस्त को पंजाब की टीम से होगा। मौके पर कोच सुमित बाथम ने कहा कि उन्होंने खिलाड़ियों को स्ट्राइक और डिफेंस दोनों की ट्रेनिंग दी है। हम लोग ने बच्चों पे ने डिफेंस पे बहुत काम किया था। इस पूरे सेशन में जो भी हमने कैंप लिया तो डिफेंस में हमने ज़्यादा काम किया कि हम डिफेंसिव स्ट्रक्चर कैसे ना मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि हम गोल तो मार लेंगे पर वो गोल बचाना भी है, तो मोस्टली हमने डिफेंस पे काम किया था। खिलाड़ी जर्सी और खेल किट पाकर उत्साहित दिखे। टीम के कप्तान जोलेन तोपनो ने बताया कि वे बेहतर प्रदर्शन कर स्वर्ण पदक के साथ झारखंड लौटेंगे। इसी संकल्प के साथ झारखंड जूनियर हॉकी की टीम कोयम्बटूर के लिए रवाना हुई। उम्मीद तो हमेशा मतलब जीत ही होता है, गोल्ड मेडल होता है हमारा और टीम बहुत अच्छी है तो हम जीत के आएंगे पक्का। झारखंड की जूनियर पुरुष हॉकी टीम पूरे उत्साह और आत्मविश्वास के साथ राष्ट्रीय चैंपियनशिप में बेहतर प्रदर्शन के इरादे से कोयम्बटूर के लिए रवाना हो गई है। खिलाड़ियों और टीम प्रबंधन को उम्मीद है कि टीम प्रतियोगिता में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी और राज्य के लिए पदक जीतकर लौटेगी। डीडी न्यूज के लिए रांची से सहयोगी विकास कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। कुछ जानकारी मौसम से। राज्य में 4 अगस्त तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। 2 अगस्त तक कई इलाकों में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है, जिसके लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। 24 घंटे के बाद तापमान में करीब 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटे के दौरान पश्चिमी सिंहभूम के बंदगांव में 75 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पिछले 3-4 दिनों की बारिश की वजह से वर्षा आंकड़ों में और सुधार हुआ है और कमी अब महज 25% रह गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा से पारित हुआ पेपर लीक से जुड़ा लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक। चर्चा में पक्ष विपक्ष के सांसदों ने लिया हिस्सा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने चर्चा का दिया जवाब। संसद परिसर में गूंजा झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी का मामला। राज्य के भाजपा सांसदों ने किया प्रदर्शन। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते से लगातार दूसरे दिन भी सीआईडी की पूछताछ। देवघर में बिहार झारखंड के सीमावर्ती दुम्मा में विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेला का उद्घाटन। गुरु पूर्णिमा पर बाबा धाम में आस्था का सैलाब। कल से पवित्र सावन की शुरुआत। और डुरंड कप टूर्नामेंट में आज रांची में इंडियन एयरफोर्स एफटी और डिफेंडर्स एफसी के बीच मुकाबला। जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप के लिए झारखंड की टीम कोयम्बटूर रवाना।